YK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। और जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूं, कल तक ये हंसता बसता घर था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना अफसोसनाक वाक़या कि एक ही छत तले इतनी जानें चली जाएंगी जो कि पढ़ने के लिए आई, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आई, और ये अफसोसनाक वाक़या इस घर में पेश आया। घर की हालत आप देख सकते हैं। कई जगहों पर हम सुन रहे थे कि कोई बिल्डिंग बन रही थी और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन ये आधा कच्चा और आधा पक्का इंतहाई खस्ता हालत का घर है। और इसकी घर की हालत ये है कि यहाँ पर छतों को पक्का करने के लिए ऊपर ईंटें लगाई जा रही थी मिट्टी डालकर, और मिट्टी भी काफ़ी अरसा पहले की इन्होंने डाली हुई थी, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से नीचे बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ रहे थे और ऊपर मिस्त्री काम कर रहे थे, जिसके बायस वज़न ज़्यादा हुआ और जो टीआर और गार्डर थे वो टेढ़े हो गए, और जिसके बायस ये अफसोसनाक हादसा जो है वो रूनुमा हुआ। पीछे वाली छत पर मैं मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं कि वो कमरा, उस कमरे की हालत, और वो सामने जो टीआर थे, गार्डर थे, सारा मलबा यहाँ पर मौजूद है, जिसको कमरे से बाहर निकाला गया जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त कमरे की हालत आप देख सकते हैं कि ये कमरा कल, जिसमें तकरीबन कोई 35 से 40 बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ रहे थे, और पहले से काफ़ी अरसे से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन नाज़रीन, जिस घर में हादसा हुआ है मैं बिल्कुल उसके पीछे वाले घर में मौजूद हूँ। इसका लेंटर डला हुआ है, ये पक्का घर है, लेकिन जिस घर में ये हादसा हुआ है वो भी आधा कच्चा पक्का था, और उसके साथ वाले घर की भी यही हालत है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रहते हैं? तकरीबन 17 साल हो गए हैं। और जिस घर में ये हादसा हुआ ये कब से रह रहे हैं? मुझसे भी पहले के। आपसे भी पहले के रहते हैं? घर अपना? ये मेरे से बाद में आए, मगर ये घर पहले का बना हुआ था। घर इनका अपना था? अपना है। इन्होंने बनाया खरीदा? हाँ जी। मुझे बताएंगे कि ये हादसा किस तरह से हुआ? बस ये ऊपर काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का कुछ थोड़ा सा काम था इनका, तो वो लीकेज थी उनकी छत काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने इस बार कोशिश की कि हम बरसात से पहले जो है ना इसको लीकेज, किसी किस्म की जो लीकेज है वो बंद कर लें किसी तरह। वो फिर वो टाइल लगा रहे थे, ये आप कैमरामैन आपका दिखा सकता है। तो अच्छा, मिस्त्री उस टाइम पे काम कर रहे थे जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे? बच्चे पढ़ रहे थे, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गफलत हुई है कि एक दिन की छुट्टी दे देते तो कोई इतना हर्ज नहीं था। और वैसे भी अमूमन मिस्त्री भी कोशिश करते हैं कि काम करने से पहले कमरों को खाली करवा दें। शायद उन्होंने कहा हो, मिस्त्री ने, ये चीज़ हम नहीं जानते, शायद उन्होंने कहा हो। और अंदाजन कितने लोग थे जो छत पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? शायद कोई 4 से 5 बंदे। 4 से 5 लोग थे। इनके घर की हालत देखकर काफ़ी खस्ता हालत लग रही है। नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ी गरीबी थी घर में। हाँ जी, लोग अच्छे थे, इसीलिए इनके पास इतने बच्चे पढ़ने आ रहे थे अहले मोहल्ला के, और काफ़ी टाइम से आ रहे थे लोग ये तकरीबन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनको पुलिस ने पकड़ लिया है? जी। कितने लोग फैमिली मेंबर थे और कितनों को हिरासत में लिया? अभी जो हमारे इलम में है वो शायद 2 भाई हैं, एक मिस्त्री है। वैसे टोटल 5 लोग बता रहे हैं, मगर ये जो मेरी नॉलेज में वो 3 लोग हैं जो इनके अपने। बिल्कुल जी, अगर किस्मत में लिखा हो तो कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। एक छोटी सी गफलत, एक छोटी सी लापरवाही कि अगर बच्चों को उस दिन एकेडमी की छुट्टी दे दी जाती काम करवाने से पहले, या मिस्त्री पहले खाली करवा लेते कि हमने काम करना है, या छतें कच्ची पक्की हैं तो घर जो है वो खाली हो, कमरे खाली हों, तो उसके बाद हम काम करें। लेकिन तकदीर का ये फ़ैसला था, ये लिखा था कि कितने मासूम बच्चे जो हैं इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने बचना था वो उसको सज़ा के तौर पे 2 बच्चों को बाहर खड़ा किया, वो बच गए। एक बच्चा पानी पीने के लिए निकला है, वो बच गया। बाहर इधर ही पानी पीने के लिए गया है, वो बाहर सेन के अंदर ही। तो जिनकी आई थी बस वो अल्लाह की तरफ थे। कुछ जिन्होंने बचना था, जिनकी अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी लंबी थी, वो बच गए। और इस वक्त बच्चों के बैग, किताबें, चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं, वो बच्चे अब इस दुनिया से चले गए हैं।